दोस्तों नमस्कार, जैसे कि फिर एक बार स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि आपके रात के 8 बज रहे हैं, मैं आपके लिए इंग्लिश की वोकैब्युलरी प्रैक्टिस क्लास नंबर यहाँ पे 34 लेकर आ गया हूँ। जिसमें हम आज के सेशन पे आपसे बात करने वाले हैं 5 सिनोनिम्स के क्वेश्चन, 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। तो जितने भी हमने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड के क्वेश्चन रखे सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपको इस बैच के बारे में सारा कुछ डिटेल में पता है। तो सेक्शन को क्या करते हैं यहाँ पे आगे ले चलते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे पहला टॉपिक आपका लेते हैं 5 यहाँ पे साइनोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल वर्ड से आपको बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं ए, बी, सी, डी में से। तो यहाँ पे कौन-सा ऑप्शन आपका इंडिस्पेंसेबल वर्ड का आपका साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि मैं रीड करूँगा, ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन आपके लिए लिखा है डिस्ट्रक्टिव, बी ऑप्शन आपको मिलेगा स्क्रीन पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इम्परएटिव, और सी ऑप्शन आपके लिए मिलेगा ड्रास्टिक, और डी ऑप्शन मिलेगा इनवेरिएबल। तो इंडिस्पेंसेबल वर्ड से आपको बताना है एबीसीडी में से राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया इस वर्ड का सिनोनिम। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जैसे कि आ रहे हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन आप सभी लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका लॉक किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि बी ऑप्शन आपका राइट होगा साइनोनिम्स या नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि इंडिस्पेंसेबल वर्ड यहाँ पे लिखा था, इसका मतलब क्या होता है? अनिवार्य। इसका मतलब आपका क्या होता है? अनिवार्य। मतलब जो चीज़ आपके लिए अनिवार्य है, मतलब आवश्यक है। आवश्यक बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आपको कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी मतलब आवश्यक है, आपको नीड है। तो इंडिस्पेंसेबल का मतलब आपको पता चला यहाँ पे क्या होता है? अनिवार्य या आवश्यक, ठीक है? और आपने यहाँ पे आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है बी नंबर इम्परएटिव। तो आप देखेंगे यहाँ पे इम्परएटिव वर्ड आपका राइट होगा कि नहीं? यहाँ पे जैसे कि ए ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन लिखा है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। नष्ट करना, या बोल सकते हैं विनाश करना। ये आपका डिस्ट्रक्टिव का मतलब, या बोल सकते हैं एक वर्ड आपका डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब भी क्या होता है? आपका नष्ट करना, विनाश करना, ठीक है? ये आपका डिस्ट्रक्टिव वर्ड का मीनिंग होता है। तो इस वजह से जितने भी चैंपियन ए ऑप्शन में जा रहे हैं, तो ए ऑप्शन का मीनिंग आपका जो वर्ड लिखा हुआ है इंडिस्पेंसेबल वर्ड का अनिवार्य या आवश्यक, ये मीनिंग आपका ए ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रहा है। इस वजह से ए ऑप्शन यहाँ पे आपका रॉन्ग होगा। और यहाँ पे देखेंगे बी नंबर ऑप्शन इम्परएटिव। इम्परएटिव का मतलब भी क्या होता है? अनिवार्य। इसका भी मतलब क्या होता है? अनिवार्य, आवश्यक। ठीक? जो चीज़ आपके लिए आवश्यक है, या वर्ड बोल सकते हैं मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब ये क्या होता है? आपका आवश्यक है वो चीज़, या बोल सकते हैं ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब ये क्या होता है? वो चीज़ आपको नीड है, आवश्यक है, ठीक है? तो इम्पेरेटिव का मतलब ये होता है। इस वजह से आपका इंडिस्पेंसेबल वर्ड का राइट ऑप्शन आपका बी नंबर सिनोनिम्स, बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे राइट है। अब इसके बाद आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बच गया ड्रास्टिक। ड्रास्टिक का मतलब क्या होता है? ड्रास्टिक का मतलब होता है उग्र। इसका मतलब क्या होता है? उग्र होता है, या बोल सकते हैं कठोर। ये आपका ड्रास्टिक मतलब होता है इसका। और इनवेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनवेरिएबल जो विभिन्न प्रकार के नहीं होते, ठीक? ये आपका इनवेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे आपका पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आया है स्क्रीन पे, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बी ऑप्शन आपका आया हुआ है, तो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक? अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा सेकंड नंबर सिनोनिम्स का यहाँ पे सूद। सूद वर्ड से आपको बताना है 4 ऑप्शन में से। ए ऑप्शन आपके लिए मूव होगा, बी ऑप्शन पैसिफाई, सी ऑप्शन इंस्टिगेट, डी ऑप्शन मिलेगा एस्केलेट। तो सूद वर्ड से यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में बताना है कौन-सा इसका साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा 4 ऑप्शन में से। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में मेरे चैंपियंस का बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आंसर जैसे कि आ रहे हैं। तो सभी लोग जैसे कि मेरे चैंपियन जो हैं बी ऑप्शन में जा रहे हैं पैसिफाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी ऑप्शन आपका लॉक किया जाता है, और जो ऑप्शन आपके बच गए यहाँ पे ए, सी और डी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखेंगे सूद। सूद का मतलब क्या होता है? शांत। सूद का मतलब क्या होता है? शांत। शांत इक्वल टू काम। काम का मतलब भी क्या होता है? शांत होना, ठीक? ये आपका क्या होता है? सूद होता है। और हमें चाहिए यहाँ पे सिनोनिम मतलब शांत से रिलेटेड। और यहाँ पे ए ऑप्शन मूव। मूव का मतलब क्या होता है? चलना। मूव का मतलब क्या होता है? चलना। और यहाँ पे चलने से रिलेटेड आपका ऑप्शन में मीनिंग यहाँ पे इस सेंटेंस का जो वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड जो है तो ए ऑप्शन का ये मीनिंग आपका नहीं दे रहा था। तो इस वज़ह से ए ऑप्शन यहाँ पे आपका मूव वर्ड रॉन्ग हुआ, ठीक?
और यहाँ पे बी ऑप्शन आपने दिया पैसिफाई, पैसिफाई का मतलब ये क्या होता है शांत। तो ये सेम मीनिंग आपके वर्ड दे रहे हैं, आपस में दोनों सेम मीनिंग है। तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन जो लॉक हुआ था, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा पैसिफाई। सूद वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा बी नंबर पैसिफाई आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब इसके बाद आप ऑप्शन आपका बच जाता है यहाँ पे इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है? इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना। इसका मतलब क्या होता है? भड़काना, ठीक? और एस्केलेट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज़ करना। इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। तो ये आपका एस्केलेट वर्ड हो गया। तो यहाँ पे जो सूट वर्ड का आपका सिनोनिम्स ऑप्शन आया वो बी ऑप्शन पैसिफाई यहाँ पे राइट हो गया। बिल्कुल आंसर आपका ज़बरदस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा फॉर ओवर। फॉर ओवर वर्ड से आपको बताना है ए ऑप्शन मिलेगा अपैथी, बी ऑप्शन हार्टेड, सी ऑप्शन एंथुसियाज्म, डी ऑप्शन मिलेगा आपके लिए डिस्गस्ट। तो इन चारों ऑप्शनों में से 4 ऑप्शन में से आपको बताना है यहाँ पे फॉरवर वर्ड का यहाँ पे आपका सिनोनिम्स कौन-सा वर्ड राइट होगा। तो जैसे कि देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है एंथुसियास्ट। तो यहाँ पे एंथुसियास्ट में आपका ऑप्शन लॉक किया जाता है। अब देखेंगे आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा कि नहीं, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे फॉरओवर, फॉरओवर का मतलब क्या था? फॉरओवर का मतलब होता है जोश, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर पैशन है। पैशन इक्वल टू क्या होता है? आपके अंदर जुनून है। ये आपका फॉरओवर वर्ड का मतलब होता है और यहाँ पे आपने जो सी ऑप्शन दिया एंथुसियास्म, तो इसका भी मतलब क्या होता है? आपके अंदर कैसा जोश है, आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर पैशन है। पैशन का मतलब आपके अंदर जुनून है, ठीक है? इस वजह से आपका जो लॉक ऑप्शन हुआ था सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे फॉरओवर वर्ड का यहाँ पे आपका सिनोनिम्स राइट होगा। अब इसके बाद आपके ए और बी, डी ऑप्शन यहाँ पे बच जाते हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन आपके लिए कर देते हैं। अपैथी मतलब क्या होता है? उदासीन, जिसको अपैथी मतलब जो फीलिंग नहीं रखता हो उस पर, ठीक है? तो ये आपका क्या होता है? उदासीन होता है। हर्टेड का मतलब क्या होता है? हर्टेड का मतलब आपका घृणा। घृणा करना मतलब किसी से हेट करना, ये आपका हार्टेड का मतलब और डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है? डिस्गस्ट का मतलब भी क्या होता है? आपका हेट होता है, आप किसी से घृणा कर रहे हैं, ठीक? ये आपका डिस्गस्ट का मतलब होता है। तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर के क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपने दिया है, वो सी ऑप्शन एंथुसियास्म आपका राइट होगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर मिलेगा अमेज़्ड। अमेज़ वर्ड से आपको बताना है ए ऑप्शन मिलेगा इंस्पायर्ड, बी ऑप्शन एफ्लिक्टेड, सी ऑप्शन इंड्यूस्ड, डी ऑप्शन एस्टोनिश्ड। तो अमेज़्ड वर्ड से आपको 4 ऑप्शन बताना है इस वर्ड का। यहाँ पे सिनोनिम्स आपका कौन-सा ऑप्शन राइट होगा? तो फटाफट जितने भी मेरे प्यारे भाई-बहन हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जैसे कि कर दें। तो जैसे कि आप सभी लोगों का जो यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है वो डी ऑप्शन में आ रहा है एस्टोनिश। बिल्कुल आपका एस्टोनिट यहाँ पे जो वर्ड आपने दिया है डी ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका लॉक किया जाता है। इसके बाद देखते हैं अब आपका आंसर यहाँ पे राइट होगा या नहीं। तो यहाँ पे अमेज़ का मतलब क्या होता है? अमेज़ का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ में क्या हो जाते हैं? आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आप शॉक में आ जाते हैं। मतलब शॉक में आना। अचानक से आपको कोई शॉक लग गया, आश्चर्यचकित हो गए, ये आपका अमेज़्ड का मतलब होता है। और आपने यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया एस्टोनिश्ड वर्ड एस्टोनिश्ड का मतलब भी क्या होता है? आपका आश्चर्यचकित होना। तो इस वज़ह से आपने जो आंसर दिया डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट होगा। अब इसके बाद आपके अदर वर्ड बच गए, इनके बारे में हम जान लेते हैं। इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है? प्रेरित करना किसी को, अपने मोटिवेशन से किसी को आप इंस्पायर्ड करते हैं, मतलब उस काम करने के लिए उसे प्रेरित कर देते हैं, ठीक? ये आपका इंस्पायर्ड वर्ड हो गया। अफ्लिक्टेड का मतलब क्या होता है? अफ्लिक्टेड का मतलब होता है आप जो क्या हैं, किसी दुःख, दर्द, पीड़ित से भरे हुए हैं, तो ये आपका अफ्लिक्टेड वर्ड हो गया। और इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है? इंड्यूस्ड का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को प्रेरित किया, प्रेरित किया, ये आपका इंड्यूस्ड का मतलब होता है। इंस्पायर्ड और इंड्यूस्ड आपके आपस में सिनोनिम्स होंगे, ठीक? तो यहाँ पे अमेज़्ड वर्ड का आपका जो आंसर आया डी ऑप्शन एस्टोनिश्ड बिल्कुल आपका राइट होगा, ठीक? ये भी क्वेश्चन डन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 नंबर फ्रॉडलेंट। फ्रॉडलेंट वर्ड से आपको बताना है ए ऑप्शन मिलेगा जेन्युइन, बी ऑप्शन काउंटरफिट, सी ऑप्शन मिलेगा इमेजिनेटिव, डी ऑप्शन मिलेगा आपके लिए डिसिमिलर। तो फ्रॉडलेंट वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी में से 4 ऑप्शन में से बताना है कौन-सा ऑप्शन आपका इसका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का सभी लोगों का आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जैसे कि आ रहा है यहाँ पे बी ऑप्शन आ रहा है काउंटरफिट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन
लॉक किया जाता है यहाँ पे काउंटरफेट। अब देखेंगे आपका काउंटरफेट राइट ऑप्शन होगा कि नहीं? अब देखते हैं मीनिंग यहाँ पे फ्रॉडलेंट। फ्रॉडलेंट का मतलब क्या होता है? फ्रॉडलेंट का मतलब आपका होता है नकली, कोई आपसे फ्रॉड कर जाता है। आपको जाली नोट दे देता है। तो ये आपका क्या होता है? फ्रॉडलेंट होता है, ठीक? आपको कोई जाली नोट दे दे गया, आपको नकली नोट दे गया, आपसे फ्रॉड कर गया, तो ये आपका क्या होता है? नकली या जाली नोट बोल सकते हैं, ठीक? और हमें चाहिए यहाँ पे आपका साइनोनिम्स, साइनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग चाहिए, तो यहाँ पे आपने आंसर दिया बी ऑप्शन काउंटरफिट। काउंटरफिट मतलब भी क्या होता है? आपके काउंटर में आया वो आपको फिट मतलब धोखा दे गया, तो वो आपको नकली जाली दे गया। मतलब वो आपको धोखा दे रहा है, मतलब नकली बोल सकते हैं या जाली बोल सकते हैं, ठीक? आपसे करना। तो ये आपका काउंटरफिट यहाँ पे फ्रॉडलेंट वर्ड का आपका सिनोनिम्स राइट ऑप्शन है। बिल्कुल आपने आंसर यहाँ पे ज़बरदस्त दिया। और यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब आपका क्या होता है? रियल। रियल का मतलब आपका क्या होता है? वास्तविक यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है? वास्तविक होता है, ये आपका जेन्युइन होता है। तो ये फ्रॉडलेंट वर्ड का आपका ए ऑप्शन जो है जेन्युइन, ये आपका एंटोनिम्स इस वर्ड का राइट होगा। हमें चाहिए था सिनोनिम्स, इस वजह से बी ऑप्शन में हमें जाना पड़ा काउंटरफिट, ठीक? अब यहाँ पे देखेंगे इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? कल्पना, कल्पना करना। तो इमेजिनेटिव मतलब क्या होता है? कल्पनाशील। और यहाँ पे डिसिमिलर लिखा है, यहाँ से वर्ड को आप हाफ कर देंगे, डिस को अलग कर देंगे, सिमिलर को अलग कर देंगे। सिमिलर का मतलब क्या होता है? समान। और डिसिमिलर हो गया, ये मतलब क्या हो गया? आपका असमान हो गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका होगा बी ऑप्शन काउंटरफिट फ्रॉडलेंट वर्ड का सिनोनिम्स, यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल जबरदस्त है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है यहाँ पे सेकंड नंबर एंटोनिम्स का। अभी तक आपने सॉल्व किया 5 सिनोनिम्स के क्वेश्चन। अब आप लोग सभी लोग सॉल्व करेंगे 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला एंटोनिम्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा डिफेंस। डिफेंस वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स राइट होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि आपकी स्क्रीन पे होगा ऑफेंस, बी ऑप्शन होगा गॉड, सी ऑप्शन होगा प्रोटेक्शन, डी ऑप्शन मिलेगा आपको सिक्योरिटी। तो यहाँ पे डिफेंस वर्ड से आपको ए बी सी डी में से बताना है एंटोनिम्स आपका कौन सा वर्ड बिल्कुल राइट होने वाला है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का, मेरे शेरों का, मेरे भाइयों प्यारे भाई बहन का जो आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आ रहा है, वो ए ऑप्शन यहाँ पे ऑफेंस में जा रहे हैं। तो ये ऑफेंस वर्ड आपका लॉक किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा या नहीं। और जैसे कि कुछ चैंपियंस का देख रहा हूँ यहाँ पे बी और सी और डी में आ रहे हैं, ये सारे सारे चैंपियंस कैसे हैं? गलत है। अभी हम बात करते हैं इस पे। तो यहाँ पे डिफेंस, डिफेंस का मतलब क्या होता है? रक्षा करना किसी का या बचाव करना। जो आपकी डिफेंस फोर्सेस होती है, ये आपकी रक्षा ही कर रही है, आपके लिए बचाव सोच रही है। तो ये डिफेंस का मतलब क्या होता है? रक्षा करना या बचाव। हमें चाहिए एंटोनिम्स जहाँ पे आपका बचाव ना हो। तो ये आपका ए ऑप्शन आपने दिया ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या होता है? दोष। आपके अंदर कोई भी दोष लग गया, तो आपको बचाया नहीं जा रहा, ठीक? तो ये इस वजह से आपका ए ऑप्शन यहाँ पे ऑफेंस राइट होगा, ठीक? आपने आंसर बिल्कुल जबरदस्त दिया। अब इसके बाद आपके ए, बी, सी, डी ऑप्शन यहाँ पे बच जाते थे। इनके बारे में हम थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे वर्ड मिलेगा आपको गॉड। गॉड का मतलब क्या होता है? रक्षक। जो आपका गार्ड वगैरह होता है, ये रक्षक आपके होते हैं, ठीक? और प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। ये आपको प्रोटेक्शन का मतलब होता है, ठीक? और यहाँ पे सिक्योरिटी, जो आपकी सिक्योरिटी ये आपको सुरक्षा दे रही है। तो ये आपके डिफेंस वर्ड के बी, सी और डी ऑप्शन जो हैं, ये तीनों ऑप्शन ये आपके डिफेंस वर्ड के यहाँ पे सिनोनिम्स होंगे। हमें चाहिए था एंटोनिम्स यहाँ पे ऑप्शन में से, इस वजह से आपका ए ऑप्शन यहाँ पे ऑफेंस वर्ड राइट होगा, ठीक? तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छे से डन हो गया। एक-एक वर्ड हमने यहाँ पे एक्सप्लेन आपके लिए कर दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर आपको एंटोनिम्स का मिलेगा, जैसे कि देख सकते हैं कन्फर्म। कन्फर्म वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे ए ऑप्शन एग्री मिलेगा, बी ऑप्शन ओपन, सी ऑप्शन आपको एक्सेप्ट, डी ऑप्शन मिलेगा रिजेक्ट। तो कन्फर्म वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी में से बताना है इसका एंटोनिम्स कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। तो जैसे कि देख रहा हूँ मेरे जितने भी प्यारे भाई-बहन हैं, इनका जो आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आ रहा है, डी ऑप्शन में जा रहा है रिजेक्ट। तो यहाँ पे रिजेक्ट वर्ड आपका लॉक किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे आपका रिजेक्ट वर्ड लॉक किया गया है, यहाँ पे आपका राइट होगा या नहीं। तो यहाँ पे कन्फर्म का मतलब क्या होता है? कन्फर्म मतलब होता है किसी चीज़ को कन्फर्म करने का मतलब पुष्टि कर देना। पुष्टि करना, उसे कन्फर्म करना, सैंक्शन कर देना मतलब उसे अलाउ कर देना, ठीक है? पुष्टि करके उसे लागू कर देना, ये आपका कन्फर्म का मतलब होता है। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन दिया है डी ऑप्शन रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को खारिज करना।
खारिज इक्वल टू कैंसिल, कैंसिल मतलब क्या होता है उसे रद्द कर देना, तो ये आपका रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है एक तरीके से बोल सकते हैं रद्द करना, ठीक? तो इस वजह से आपका इसका कन्फर्म वर्ड का यहाँ पे एंटोनिम्स डी ऑप्शन आपने दिया है, बिल्कुल आपका ज़बरदस्त यहाँ पे राइट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन आपको मिलेगा एग्री। एग्री का मतलब क्या होता है? आप किसी भी काम में क्या है सहमत हैं, तो ये आपका एग्री का मतलब क्या होता है सहमत होना, ये आपका एग्री हो गया। ओपन का मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को खोलना, रिवील करना, रिवील जो आपकी सीक्रेट चीज़ होती है उसे आप खोल रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, ठीक है? एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है किसी भी बात को स्वीकार करना। स्वीकार करना ये आपका एक्सेप्ट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो आपने दिया है डी ऑप्शन रिजेक्ट वर्ड है, बिल्कुल आपका सही होगा इसका एंटोनिम्स, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा टार्डी, टार्डी ये वाई जो वर्ड है इसी में है आपका, हैं? तो यहाँ पे टार्डी वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे कौन-सा इस वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। ए ऑप्शन आपके लिए लिखा है अर्ली, बी ऑप्शन लेज़ी और सी ऑप्शन आपके लिए लेट होगा, डी ऑप्शन आपको स्लो। तो ये क्वेश्चन जो टार्डी वर्ड है ये मैं आपके लिए एचडब्ल्यू होमवर्क में दे रहा हूँ। तो इसका आंसर जब वीडियो आपका समाप्त होगा, तो आपको कमेंट बॉक्स का एक सेक्शन मिलेगा। तो वहाँ पे आप इस थर्ड नंबर क्वेश्चन का एंटोनिम्स आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, हमारा ये ऑप्शन आपका राइट होगा। तो फटाफट जितने भी मेरे चैंपियंस स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं यहाँ पे एंटोनिम्स की ओर, ठीक? फटाफट लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर मिलेगा आपको एंटोनिम्स का अप्रोच। अप्रोच वर्ड से आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन-सा वर्ड आपका यहाँ पे इस वर्ड का एंटोनिम्स राइट होगा। ए ऑप्शन जैसे कि आपकी स्क्रीन पे लिखा है नियर, बी ऑप्शन यहाँ पे रीच मिलेगा, सी ऑप्शन अवॉइड, डी ऑप्शन आपके लिए मीट होगा। तो अप्रोच वर्ड से आपको एबीसीडी में से बताना है ऑप्शन आपका कौन-सा राइट होगा। एंटोनिम्स आपको बताना है। तो जैसे कि देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर यहाँ पे आ रहा है, वो बहुत तेज़ी से सी ऑप्शन में जा रहे हैं अवॉइड में। तो आपका ये ऑप्शन लॉक किया जाएगा। अब देखते हैं आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा कि नहीं है, राइट होगा अप्रोच वर्ड का एंटोनिम। तो अप्रोच का मतलब क्या था? अप्रोच का मतलब किसी भी चीज़ में आप अप्रोच हैं, तो मतलब आप पहुँचना, पहुँच बता सकते हैं आप। अप्रोच का मतलब क्या था? पहुँच और अवॉइड का मतलब क्या था? टालना। मतलब आप उस जगह पहुँच नहीं पा रहे हैं, टाल दे रहे हैं। जाना है आपको लेकिन आप जा नहीं रहे, टाल दे रहे हैं उस काम को, ठीक? ये आपका अवॉइड होता है। इस वज़ह से आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। आपका जो लॉक ऑप्शन हुआ था अवॉइड, ठीक? तो अप्रोच वर्ड का जो एंटोनिम्स आपका राइट ऑप्शन आया वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है जस्ट यहाँ पे राइट होगा। अब देखते हैं आपके अदर वर्ड यहाँ पे जैसे कि नियर, नियर का मतलब क्या था? आपका पास होता है और रीच का मतलब क्या होता है? पहुँच आपका रीच मतलब पहुँचना ये भी आपका रीच होता है और मीट का मतलब क्या होता है? मिलना, ठीक? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अप्रोच का जो एंटोनिम्स यहाँ पे होगा वो आपका सी ऑप्शन अवॉइड होगा, ठीक है? आपका बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर मिलेगा हैप्पी। हैप्पी वर्ड से आपको यहाँ पे एबीसीडी में से बताना है कौन-सा ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। इसका एंटोनिम्स बताना है। ए ऑप्शन आपके लिए लिखा है स्लाइट, बी ऑप्शन हैंडसम, सी ऑप्शन आपके लिए लिबरल और डी ऑप्शन मिलेगा जेनरस। तो हैप्पी वर्ड से एबीसीडी में से बता देना है, आपका एंटोनिम्स यहाँ पे कौन-सा वर्ड राइट होगा। तो जैसे कि देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का यहाँ पे मेरे प्यारे भाई-बहन का जो आंसर यहाँ पे आ रहा है, ए ऑप्शन स्लाइट वर्ड में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हैप्पी वर्ड का आपका स्लाइट एंटोनिम्स आपका लॉक किया जाता है। अब देखते हैं आपका राइट होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हेफ्टी, हेफ्टी का इक्वल टू क्या होता है? मोटी। हेफ्टी का मतलब क्या होता है? मोटी। क्या बोल सकते हैं? बलवान। ये आपका हेफ्टी का मतलब क्या होता है? मोटी या बलवान। जिसके अंदर क्या होता है? साहस होता है, जिसके अंदर हिम्मत होती है, जिसके अंदर करेज होता है, जिसके अंदर ब्रेव बहादुर होते हैं वो लोग। तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेफ्टी। हमें चाहिए एंटोनिम्स जो मतलब कमज़ोर हो, वीक हो। वीक होने से आपको ए ऑप्शन आपने दिया स्लाइट। स्लाइट का मतलब क्या होता है? वीक। वीक का मतलब आपका क्या होता है? कमज़ोर। तो स्लाइट वर्ड का मतलब ये क्या होता है? आपका कमज़ोर। तो इस वज़ह से हैप्पी वर्ड का एंटोनिम्स बिल्कुल आपने आंसर राइट होगा स्लाइट वर्ड, ठीक। अब इसके बाद आपके अदर वर्ड बच जाते हैं यहाँ पे बी-सी-डी इनके बारे में हम जान लेते हैं। हैंडसम मतलब जो आपके हैंडसम वग़ैरह होते हैं मतलब सुंदर बोल सकते हैं, सुंदरता बोल सकते हैं। ये आपका हैंडसम होता है। लिबरल का मतलब क्या होता है? उदार और जेनरस का मतलब ये क्या होता है? उदार। उदार इक्वल टू आप नहीं समझ पाएँगे इसका मतलब क्या होता है? दानी।
दानी जो व्यक्ति होते हैं उसे हम उदार बोलते हैं उन व्यक्ति को, ठीक है? तो ये आपके लिबरल और जनरस वर्ड दोनों क्या होंगे? उदार मीनिंग देंगे। तो यहाँ पे हैप्पी वर्ड का एंटोनिम्स आपका जो राइट ऑप्शन आया वो ए ऑप्शन बिल्कुल फ्लाइट वर्ड राइट होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका जैसे कि अब स्टार्ट होगा थर्ड नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अभी तक आपने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड किए, अब आप करेंगे यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। तो जितने भी हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपके रखे हैं, ये आपके पिछली क्लास के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सुपर फास्ट रिवीजन कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे पहला आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन मिलेगा स्क्रीन पे, जैसे कि देख सकते हैं हम। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। ये आपकी एक ऐसी आर्ट है जो इफेक्टिव प्रभाव डालती है पब्लिक स्पीकिंग में। तो उस वर्ड को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे यहाँ पे क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एलोकेशन। क्या बोलते हैं? एलोकेशन बोलते हैं। और टॉक बिटवीन 2 और मोर पीपल कन्वर्सेशन, मतलब 2 लोगों के बीच आप कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस चीज़ को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? इंट्रोलोकेशन बोलते हैं, ठीक? इसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे, द एक्ट ऑफ टेकिंग टू वनसेल्फ। द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वनसेल्फ, मतलब जो आप एक्ट अकेले में बात करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिलोक्वी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर, अ फीलिंग डिसलाइक हर्टेड, मतलब आपकी जो फीलिंग है वो नापसंद लायक है और घृणा करने के लायक है, तो इससे हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं? एंटीपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स और अदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पैथी बोलते हैं वन वर्ड पे। तो ये आपके सुपर फास्ट यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे रिवीजन हो गए। तो आज सेशन अपना यहीं तक था, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड के। अब यहाँ पे आपका इम्प्रूव होने वाला है, यहाँ पे हम कुछ आपके एरर के क्वेश्चन डालने वाले हैं और मिसस्पेल्ड आपके डालने वाले, इम्प्रूवमेंट सेंटेंस के क्वेश्चन डालने वाले प्रैक्टिस के लिए, और स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए डालने वाले हैं। तो ये सेशन थोड़ा-सा लंबा होने वाला और बिल्कुल ज़बरदस्त आपके प्रैक्टिस के लिए होने वाला है, शानदार लेवल की ये क्लास आपकी चलती रहेगी। जैसे कि आपकी आज क्लास नंबर 34 है आपकी, ऑलरेडी आपकी 33 क्लासें हो गई हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि आपसे वोकैब की प्रैक्टिस डेली रात के 8 बजे मिलती रहेगी, ठीक है? इसके बाद अगर आपको सेशन पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपको कोई भी रिलेटेड यहाँ पे इंक्वायरी चाहिए हमारे वेबसाइट पे, जैसे कि आपकी लॉन्च हो गई वीडियो आपका एक्सप्लेनेशन के साथ पड़ गया है, तो आप हमारी वेबसाइट है www.divyanspathshala.in। अगर आप इसको करते हैं, इसको सर्च करते हैं, तो वहाँ पे आप जाएँगे, तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ वगैरह, आपको क्विज़ वगैरह सारा कुछ मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्विज़ दे सकते हैं और पीडीएफ वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक? तो ये आपका साइट हो गई यहाँ पे वेबसाइट www.divyanspathshala.in, आपको डालना है, स्पेस किसी में नहीं है, ठीक? इसके बाद आपके लिए थोड़ा-सा यहाँ पे मैं इ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जैसे कि आपकी पॉलिटी की क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और पॉलिटी की जो क्लास स्टार्ट हुई है एकदम बेसिक से आपके एडवांस लेवल तक यहाँ पे पॉलिटी की क्लास होगी और पूरा फुल सिलेबस आपके कंप्लीट होगा पॉलिटी का, ठीक? तो ये आपके सर यहाँ पे आए हैं और आपकी पॉलिटी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और जैसे कि स्टैटिक जीके की भी आपकी कंप्लीट करेंगे, और जैसे कि आपकी हिस्ट्री वगैरह, जियोग्राफी, ये सारा आपके कंप्लीट करेंगे। तो पूरा आपका ये पोर्शन जो पॉलिटी वाले सर हैं सारा आपका लेंगे। हर एक-एक टॉपिक पे बात करेंगे, हर एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर आपका कंप्लीट यहाँ पे होगा, ठीक। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं मैथ के लिए और रीज़निंग के लिए आपके टीचर आने वाले हैं और ये भी क्लास आपकी बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। तो ये आपका अगर सारा कुछ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दिव्यांश पाठशाला को। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। तो आप जैसे कि हमारा इंस्टाग्राम आईडी है इंग्लिश बाय अबैचर, तो आप ये सर्च कर सकते हैं, तो आपको इंस्टाग्राम हमारी आईडी मिलेगी, वहाँ पे जो लोगो आपका इंस्टाग्राम में लगा होगा, वो दिव्यांश पाठशाला का लगा होगा। तो वहाँ पे आप जाके ऐड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपके रील्स वगैरह मिलती हैं, शॉर्ट वीडियो इंग्लिश की, जो आपके एक वर्ड डेली मैं लेकर आता हूँ, बिल्कुल शानदार होता है, ठीक? तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। अगर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है पर्सनल नंबर से तो 9335468850 पर आप हमसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर एक रिलेटेड आपको क्वेरी यहाँ पे दी जाएगी, इंक्वायरी आपकी सॉल्व की जाएगी। तो आज सेशन अपना यहीं तक रखते हैं।